Good morning everyone. So guys, in the last video we have done organolithium compounds and today we will discuss our second reagent, that is Grignard reagent. This is very important reagent. So इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से. दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. R यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है. तो यहाँ पर जो Mg मेटल है वो क्या है, एक हार्ड मेटल है. दैट्स वाई इंटरेक्शन इज ऑल्सो फ्रॉम हार्ड टू हार्ड. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ वेरी रिएक्टिव. ये ऑलमोस्ट सभी फंक्शनल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट कर जाता है एक्सेप्ट 3 डिग्री अमाइंस, C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड एंड इथर्स. इनको छोड़कर बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ये रिएक्ट करता है. ठीक है. अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हमारे पास दो तरह से एक्ट कर सकता है. आइदर इट एक्ट एज अ बेस और एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. जब रिएक्टेंट के अंदर इफ एसिडिक H इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट देन द RMgX इज एक्ट एज अ बेस, एंड इफ नो एसिडिक H इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट देन इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. जब हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट दिया हो उसके अंदर एसिडिक H प्रेजेंट हो तो वो एक्ट करेगा बेस की तरह, क्योंकि वहाँ पे उसका काम क्या होगा, उस एसिडिक H को वो वहाँ से बाहर निकालेगा. बट अगर वहाँ पे कोई एसिडिक H प्रेजेंट नहीं है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यानी कि अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर. अब गाइस RMgX होता है, यहाँ पे जो M है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है. सो इसके ऊपर होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, देन जो अदर पार्ट है उस पर होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज. तो अब जो यहाँ पे अटैक करने वाला है वो क्या है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप दिस R ग्रुप. ये अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और यही क्या एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा. अब एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझिए. देखिए दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल. इन दिस वी हैव R C डबल बॉन्ड O OH. अब यहाँ पे क्या है, एसिडिक H प्रेजेंट है बिकॉज जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H होता है या फिनॉल अल्कोहल का H होता है वो क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है. सो दिस इज अवर एसिडिक H. सो इसका फर्स्ट काम क्या रहेगा, यहाँ पे इस एसिडिक H को रिमूव करना. तो यहाँ से एसिडिक H को रिमूव करेगा, यहाँ पर आएगा O नेगेटिव और MgX पॉजिटिव इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, R और H आपस में कंबाइन होंगे. दिस इज अवर प्रोडक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, इन दिस वी हैव नो एसिडिक H प्रेजेंट. अब एसिडिक H यहाँ पे नहीं है. सो R C डबल बॉन्ड O R डैश CH3 MgX. ये CH3 है जो अल्काइल ग्रुप है, ये अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे इसने कैसे एक्ट किया, बेस की तरह. H निकाला तो मतलब बेस की तरह एक्ट किया. यहाँ पे अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, देन यहाँ पर ये इसका अटैक इस तरह से होगा तो ये CH3 इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा हमारे पास O नेगेटिव. देन MgX O नेगेटिव से अटैच होगा. आफ्टर वर्कअप दिस OMgX बिकम्स OH. सो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट. सो फ्रेंड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही इजी रिएजेंट है. इसके आप कुछ एग्जाम्पल ही करोगे तभी आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होने वाला है, बिकॉज अमंग ऑल रिएजेंट दिस इज द ईजीएस्ट. आइए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, H C डबल बॉन्ड OH. दिस इज अवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस इलेक्ट्रॉन goes here, so it becomes O negative MgX and this CH3 go attached to this carbon. After workup it becomes OH. Very simple. Next, this nucleophile attack on this one and electron goes here, it becomes O negative MgX. Here R dash attached on this carbon. Next step यहाँ पर डिफरेंट होगा थोड़ा, बिकॉज जो OR है यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप है. तो हमें थोड़ा ये चेक करना है कि अगर साइड में हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि गुड लिविंग ग्रुप है, जैसे OR है यहाँ पे हमारे पास OCH3 भी होता, OTS होता, जो कि गुड लिविंग ग्रुप्स हैं. तो वहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो ये O नेगेटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और यहाँ से ये लीव हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड और ये OR यहाँ से लीव हो गया. देन हमारे पास प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, R C डबल बॉन्ड OR. अब फर्दर देखिए यहाँ पे जो RMgX है वो हमें एक्सेस में दिया हुआ है, यानी हम उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगेन इसका अटैक होगा
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, सो यहाँ आएगा OMgX, अगेन R डैश डैश भी यहाँ पे आके अटैच होगा, देन आफ्टर वर्कअप इट बिकम्स टर्शरी अल्कोहल बिकॉज OMgX becomes OH. So in this way you can do any of the question related to Grignard reagent. So these reactions are very stereoselective because in this we have two products, one is major and one is minor. अब देखिए कैसे ये stereoselective है और major product कौन सा होगा, minor कौन सा होगा, तो वो help करता है हमारे पास Cramp's rule. Cramp's rule का एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है. सो इसको रीड आउट करिए. इफ लार्जर ग्रुप इज एंटी टू कार्बोनिल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम स्मॉलर ग्रुप साइड. ये आपको एग्जांपल से समझ में आने वाला है. देखिए ये हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है और ये है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पता है हमें कि अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, और फिर ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर. आफ्टर दैट अब हम डिसाइड कैसे करेंगे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री. सो वो जो लाइन हमने अभी रीड की, इफ लार्जर ग्रुप इज एंटी टू कार्बोनिल ग्रुप. अब लार्जर ग्रुप हमें कहाँ पे देखना है, कार्बोनिल ग्रुप तो हमारे पास ये है, ठीक है. इन तीनों ग्रुप्स को हमें चेक करना है. विच इज़ लार्जर, PH. फिनाइल इज लार्जर ग्रुप. सो लार्जर ग्रुप अगर एंटी पोजीशन पर है कार्बोनिल ग्रुप के, अब कार्बोनिल की पोजीशन देखिए क्या है, ऐसे है, और फिनाइल कैसे है, इस तरह से, तो ये एंटी पोजीशन इसको बोलते हैं हम. और अगर इस तरह से होती तो ये होती सिन पोजीशन. सो अगर एंटी पोजीशन पर है तो जो इनकमिंग ग्रुप है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, दिस आर कम्स टू स्मॉलर ग्रुप साइड. स्मॉलर ग्रुप साइड से आने का मतलब है कि अगर स्मॉलर ग्रुप बिलो द प्लेन है तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी बिलो द प्लेन से ही आएगा यहाँ पे, ठीक है. तो इसको हमने सेम रहने देना है. यहाँ पे अटैक करेगा, सो अगर अटैक करेगा तो इसकी स्टीरियो क्या होगी, बिलो द प्लेन, इट बिकम्स O नेगेटिव MgX. अगर ये बिलो द प्लेन है तो यहाँ पे आफ्टर वर्कअप इट बिकम्स OH, इट इज़ अबव द प्लेन. तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द इनकमिंग ग्रुप. अगर लार्जर ग्रुप एंटी है कार्बोनिल कार्बन के तो ग्रुप आएगा स्मॉलर ग्रुप साइड से, और अगर लार्जर ग्रुप सिन है कार्बोनिल कार्बन के तो ग्रुप आएगा मीडियम ग्रुप साइड से. तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाले हैं. एक में जो ME है वो बिलो द प्लेन होगा, यानी जो ME यहाँ पे R है, और एक में ये होगा अबव द प्लेन. तो जहाँ पे बिलो द प्लेन है वो मेजर प्रोडक्ट है और दूसरा है माइनर प्रोडक्ट. सो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स के बनने की पॉसिबिलिटी है. दैट्स वाई दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो सेलेक्टिव. यहाँ पे ये लाइन भी मैंने लिखी है, लार्जर ग्रुप इज सिन टू कार्बोनिल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम मीडियम ग्रुप साइड. अगर वो सिन होगा तो न्यूक्लियोफाइल मीडियम ग्रुप साइड से अटैक करेगा. अगर एंटी होगा तो न्यूक्लियोफाइल स्मॉल ग्रुप साइड से अटैक करेगा. अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे. देखिए ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, सुपोज या कंपाउंड है, इस तरह से है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है. तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, उसका अटैक हम लोग यहाँ पे कराते हैं कार्बोनिल कार्बन पे. बट इस केस में तो अटैक यहाँ पे भी हो सकता है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डबल बॉन्ड. सो टू पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे पॉसिबल हैं. तो अब अटैक यहाँ पे ही हम लोग क्यों करा रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं करा रहे इन द केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो मैंने आपको बताया था कि Mg जो है वो एक हार्ड मेटल है, और जो ये वाला पोर्शन है इसका C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, हार्ड है, और ये है सॉफ्ट. ये हार्ड है और ये क्या है, सॉफ्ट है. सो जो हार्ड इंटरेक्शंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेरिजन टू हार्ड सॉफ्ट. सो दैट्स वाई RMgX न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एंड इट गिव्स 1,2 एडिशन एज कंपेरिजन टू 1/4 एडिशन. सो 1/4 एडिशन यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पे आएगी 1,2 एडिशन. जो मेटल्स सॉफ्ट मेटल्स होते हैं उन केसेस में क्या होती है 1/4 एडिशन. फॉर एग्जांपल कॉपर, अगर कॉपर हमारे पास है, जैसे कि ये है क्यूपरेट,
अगर ये प्रेजेंट हो तो वहाँ पर क्या होगी, 1,4 एडिशन होगी, बिकॉज कॉपर इज अ सॉफ्ट मेटल, सो इट इंटरेक्ट ऑन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को रिपीट किया है दैट Mg इज़ अ हार्ड मेटल एंड Cu इज़ अ सॉफ्ट मेटल। अब देखिए कैसे हार्ड और सॉफ्ट का इफेक्ट डलता है इन अवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो दिस इज अवर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बोनिल। सो इन फर्स्ट वी हैव Me Mg Br EtO सॉल्वेंट H3O पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, Mg मेटल है ओनली, हार्ड इंटरेक्शन होगी तो इसका अटैक होगा यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, और यहाँ पे 1,2 एडिशन पॉसिबल है। सो Me अटैच हियर एंड इट बिकम्स OH आफ्टर वर्कअप, ऑल थिंग्स रिमेन सेम। सो इस केस में तो डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो H है यहाँ पे H2O का रिमूवल होगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड। इसको हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव Me Mg Br एंड Cui। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, यहाँ पे साथ में क्या है, Cui। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर साथ में कॉपर का कोई भी रिएक्टेंट इन्होंने दिया है, रिएजेंट इन्होंने दिया है, तो उससे क्या होगा, जो इंटरेक्शन है हमारे पास वो क्या होगी, 1,2 एडिशन वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे होगी 1/4 एडिशन, बिकॉज कोई भी सॉफ्ट मेटल आया तो है, सो वहाँ पे 1/4 एडिशन होगी और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा 4th पोजीशन पर, देन ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये मूव करेगा यहाँ पर। सो इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Me got attached to this 4th position. After that, after workup, it becomes OH, then this bond moves here and this moves here, it becomes O double bond and this alkene moves here, so it is the keto form and it gives 1/4 addition reaction if we use copper iodide. Next example is this. Now Me Mg Br, this attack on this carbonyl carbon and this electrons moves here. So अब हमें डिसाइड क्या करना है यहाँ पे कि जो Mg है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा या एक्सियल पोजीशन पर आएगा, तो उसे हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे जो अबव ग्रुप्स हैं जो, वो क्या है, CH3H यानी बल्कि ग्रुप्स हैं। अगर यहाँ पे H प्रेजेंट होता तो उनको हम मानते कि वो स्मॉल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पे CH3 है तो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास Me है वो अबव पोजीशन पर नहीं आएगा, वो आएगा बिलो पोजीशन पर, यानी इक्वेटोरियल अटैक यहाँ पर होगा। सो Me आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर और ये OH आएगा एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते तो वो अबव ही यानी एक्सियल पोजीशन पर ही इजीली अटैक कर सकता था। सो अब इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर H है और H है, स्मॉल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस आने वाला है, जो Me अटैक करेगा वो एक्सियल अटैक करेगा, बिकॉज अबव पोजीशंस पर भी कोई हैवी ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। सो दैट्स वाई Me goes to axial position and OH goes to equatorial position. अब इस तरह से कोई एग्जाम्पल अगर हमें देखने को मिलता है जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी मेंशन की गई है, तो उसको हमने लिख लेना है इस वाली फॉर्म में, चेयर फॉर्म में उसको राइट कर लेना है, बिकॉज ऐसा करने से हम इजीली डिसाइड कर पाएंगे दैट व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अवर प्रोडक्ट। सो इसको हमने राइट किया है इस तरह से, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज अवर 1 2 3 4 5 6. Okay, now this Grignard reagent as a nucleophile attack on this carbonyl carbon and electrons of this bond moves here. So as it is above the plane, it is on axial position और ये बहुत ही हैवी ग्रुप है, तो किसी भी कंडीशन में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अबव यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो नहीं आएगा, नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे बहुत हैवी ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहाँ पर तो इंटरेक्शंस हो जाएंगे उनके बीच में। सो यहाँ पर ये आएगा एक्सियल पोजीशन से, यानी Me ये बिलो पोजीशन से आएगा और OH आएगा अबव। अब इसको हम इस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जो OH है वो अबव द प्लेन है और Me है बिलो द प्लेन है।
और ये सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज CO2। CO2 के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो यहाँ बनेगा OMgX, R अटैच होगा यहाँ पर। अब देखिए आफ्टर वर्कअप इट बिकम्स OH। अब यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड और प्रेजेंट है, क्यों ना हम फर्दर ये अटैक करा सकते हैं, बट यहाँ पर जो फर्दर अटैक है वो पॉसिबल नहीं है। इट डजंट हैव फर्दर रिएक्ट विथ RMgX। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ फर्दर अटैक नहीं करता। So next is reaction of Grignard reagent with epoxide. This nucleophile attack on this carbon and this bond moves here, so it becomes OMgX and R got attached to this carbon. After workup it becomes OMgX becomes OH. So guys, here is a limitation of Grignard reagent. We have completed almost all the reactions and all the important things related to Grignard reagent. So here is one limitation. इफ़ रिएक्टेंट इज़ बल्कि और रिएजेंट इज़ बल्कि, अगर किसी केस में हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो काफ़ी बल्कि है या जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी बल्कि है, तो उस केस में रिएक्शन नहीं हो पाएगा या कोई स्पेशल कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर हमें रिएक्शन को फिजिबल कराना है। सो दिस इज़ अवर रिएक्टेंट एंड दिस इज़ वेरी बल्कि, एज यू सी हेयर CH3 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 एंड सिमिलर हेयर CH3 CH3 CH3। सो अगर MEMGBr से हम लोग इसको कराना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर इसका अटैक पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज साइड में इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ये अटैक कर ही नहीं पाएगा। सो हेयर इज़ नो रिएक्शन इज़ पॉसिबल हेयर। बट अगर हम यूज़ करते हैं ये इस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें क्या होगा, ये है नेगेटिव पार्ट, ये है पॉजिटिव पार्ट। सो ये नेगेटिव पार्ट मूव करेगा यहाँ पर, तो यहाँ से ये H निकल जाएगा और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। सो ये H यहाँ पे अटैच होगा इस वाले, H नेगेटिव अटैच होगा इस वाले MGBr से, सो इट बिकम शॉर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो अब ये जो H नेगेटिव है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इस कार्बन के ऊपर, बिकॉज ये शॉर्ट ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, तो ये कर सकता है अटैक। स्टेरिक हिंड्रेंस का भी इस पर कोई खास इफेक्ट नहीं डलने वाला और सिमिलरली रिएक्शन वैसे ही हमारी पॉसिबल होगी। यहाँ पर H अटैच होगा और यहाँ पर आफ्टर वर्कअप इट बिकम्स OH। सो इफ़ रिएक्टेंट इज बल्कि, reaction is not feasible under similar condition, but if we provide special condition or a very small Grignard reagent, then reaction somewhat takes place. ओके, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी डिस्कस कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिएजेंट डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।